ये है मेरा कॉल अप लेटर। 2021 में मैंने यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था, जो कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए यह कॉल अप लेटर आया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीडीएस का जो वैकेंसी आई है अभी अभी आप जानते हो, उसका एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। तो आज का वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और आर्मी में एज ए ऑफिसर अगर आपको लगना है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और बने रहिए हमारे वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ फंडे होते हैं, जो कि आई थिंक मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो ज़रूरी हैं। क्या क्या? सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। फर्स्ट थिंग सिलेबस, गो थ्रू सिलेबस कंप्लीटली होलिस्टिकली। सेकंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं। एंड थर्ड, मॉक टेस्ट। ये तीन फंडा जो अपना लेता है, सीडीएस ही नहीं कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, गारंटी है मेरी। अगर आपने इसको रिलीजियसली फॉलो किया, इन तीन चीज़ों को, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई कोई नहीं हो सकता। देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ टू स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग एनी एग्जाम, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिलेबस होता है उसमें हम जैसे जानते हैं कि पहले तो हमारा मैथ्स आता है ना, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर जो पेपर 2 उसमें होता है गेट वाला, जनरल एबिलिटी टेस्ट आप बोल सकते हो। तो उसमें जो है हमारा इंग्लिश आता है, इंग्लिश के साथ साथ जीएस जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे तैयारी करें, शायद तो आपका यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई आप कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स की। देखिए, मैथ्स के लिए मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे, अगर आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, अगर आपको मैथ्स कुछ नहीं आता, तो आप किसी भी एक टीचर का, आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, कई सारे टीचर्स आएंगे, आप पढ़ो, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले फ्री में जिस टीचर का भी आपको समझ में आ रहा हो, उसके यहाँ पे पेड कोर्स भी अवेलेबल होते हैं। आप पेड कोर्स ले लो आराम से, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं, 1000-2000 में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो 500-600 में है। क्वालिटी ऐसा नहीं है कि खराब है, उनको बहुत अच्छा 500-600 में मिल जाता है। तो आप उनका भी ले सकते हो। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैचेज होते हैं, जो भी आपको पसंद लगे। अगर आप लाइव लेना चाहते हो, लाइव। रिकॉर्डेड में क्या होता है, आप अपने हिसाब से, आप एक दिन में मन कर रहा है 10 वीडियो देखने का, तो 10 वीडियो देखो। ये आपको मन कर रहा है प्रॉफिट लॉस आज खत्म कर देना, तो खत्म कर दो। तो रिकॉर्डेड में ये फायदा हो जाता है। लाइव में उनके हिसाब से चलना पड़ता है। मान लो वो पढ़ा रहे हैं, आज तो पढ़ा रहे हैं, कल बोले मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो परसों पढ़ाएंगे, तो ये आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या करो, कोई भी एक टीचर चॉइस कर लो जिनका अगर मैथ ठीक ठाक है, केवल प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट दे करके कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके भी दे सकते हो। उससे आपको अपना अंदाजा लगेगा कि आप कितने स्ट्रांग है मैथ में, और क्या आप यहाँ पे मतलब सही से उसके लायक हैं कि नहीं, मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम को कि नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं मैथ्स में, आप ऐसे कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ इसके साथ आप एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले सकते हो आप ना। जैसे राकेश यादव सर की ले लो, या कोई भी आप अपने हिसाब से। मुझे किसी का प्रमोशन नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा था तो इस वजह से मैंने उनको बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक बुक ले लो और एक टीचर आप कोई भी चूज़ कर लो, और फिर उसी पे आप क्या करो, खूब ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस भी करो दबा के। क्योंकि देखो, एक टॉपिक आप पढ़ो, जैसे मान लीजिए आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो इस टाइप होते हैं उसमें। जब आपने कंप्लीट कर लिया, सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है, उसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी होता है, उसको आप लगाओ। साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस पे आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीडीएस में, उस पे उसको भी लगाने का ट्राई करो कि हमको क्वेश्चन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे हैं पढ़ने में, और आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो उस पर आप वर्क करो, सिंपल से। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए आप क्या करोगे, एक बुक ले लो और एक टीचर जो कोई भी आप ले सकते हो आप, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट दो प्रॉपर तरीके से, प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगाते रहिए आप। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा जो पेपर होता है हमारा, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा आपको कि इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, आप पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। सबसे पहले बात उनकी जो उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं अभी। तो अगर आपकी ठीक ठाक है, किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ठीक है। बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, इनफ कंटेंट है कि कोई भी बच्चा क्लियर कर सकता है। थोड़ा बहुत अगर आप इंटेलिजेंट हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से आप कवर कर लेना। उसके बाद इंग्लिश में क्या होता है कि देखो, वोकेबुलरी एक बड़ा सेक्शन होता है, जिसमें इडियम फ्रेज हो गया, क्योंकि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स, ये तो हर साल 10-10 क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी सीडीएस में। सिनोनिम, एंटोनिम, 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे। इडियम फ्रेजेस से भी, फ्रेजल वर्ब हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्लस ग्रामर पोर्शन हो गया। यही आता है ज़्यादातर मोस्टली। एक्टिव पैसिव, नरेशन, सिंटैक्स, एरर डिटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। तो आप क्या करना है, अगर आप उतना अच्छे नहीं होगा, तो वही मैथ्स वाली स्ट्रेटजी आपको करनी है कि आप क्या करो,
इंग्लिश का बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप फ्री में पहले किसी का वीडियो देखो और फिर वहाँ पे क्या करो, जिसका भी आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, आप क्या करो उसका पेड कोर्स भी आप ले सकते हो। कि पेड कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी एफोर्डेबल भी होते हैं और यहाँ पे आप कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हो बैठ करके अपनी अकॉर्डिंग। मन कर रहा है 3-4 वीडियो आप एक बार में ही देख सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हो। बुक की मैं बात करूँ, अगर मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी तो मैं आपसे बता दूँ, मैं तो एक ब्लैक बुक की किताब है वोकेबलरी के लिए, जो कि एसएससी में काफ़ी काम आती है, तो उससे आई थिंक मैंने किया था। लेकिन आई थिंक एसएससी और सीडीएस का थोड़ा सा मेल जोल कम है। हालांकि सीजीएल और सीडीएस बोल सकते हो लेवल लेवल सेम होगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बट सीडीएस में आई थिंक उतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन शायद नहीं पूछता है मेरे हिसाब से, तो आपको नए भी पढ़ने पड़ेंगे, तो वो उस हिसाब से आप अपना कवर कर लो। ठीक है, कोई भी एक बुक ले लो आप और वोकेबलरी की बुक ले लो, वहाँ से करो, प्लस प्रैक्टिस करो, आप पढ़ो प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर देखो आपकी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे मेहनत कर रहे हो और आपका सिलेक्शन होगा। ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है, इंग्लिश के बाद अब बात करते हैं हम, जो हमारा जीएस है, जो कि पहाड़ जैसा सिलेबस होता है और कोई अगर 5-6 साल भी पढ़ता है तो सही से कंप्लीट नहीं कर पाता है। जैसे मैं अपनी बात बता दूँ, आप या तो ये बोल दो कि सही से पढ़ा नहीं होगा, आई थिंक मेरे भी केस में यही हुआ होगा, मैंने सही से कवर नहीं मैं भी सही से कवर नहीं कर पाया हूँ जीएस का जो है। तो जीएस में देखो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरली करंट अफेयर्स, यही सब टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियो में कई सारी वीडियो में बता रखा है, करंट अफेयर के लिए आप कुछ मत करो, आप सिंपल सा किसी भी टीचर का आप डेली यहाँ पे एक वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन करंट अफेयर पढ़ाते हैं और मंथली आप एक मैगजीन ले लो, उससे रिवाइज कर लो अपना, यहाँ से करंट अफेयर कर लो। साथ ही साथ जैसे घटना चक्र वगैरह आती है तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं और सबकी, तो देखिए यूपीएससी के एग्जाम्स में मैंने यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है कि एनसीईआरटी यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, अगर आपको क्वालिफाई करना एग्जाम था, क्योंकि डायरेक्टली आप देखना, जब खुद भी आप फील करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से उठा करके वो पेस्ट कर देता है पेपर में। तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटीज आप पहले पढ़ लो अच्छे से ना, टाइम भी है अभी, कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कब से कब तक, 6 to 12, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 9, 10, 11, 12 अभी का भी कर लोगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन आपने कर लिया हुआ है, एससीडीएस का एग्जाम आपको देना है, तो 6, 7, 8, 9 का नहीं, 6, 7, 8 का नहीं भी पढ़ते हो तब भी मुझे लगता है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 9, 10, 11, 12 का कवर कर लिया अगर आपने अच्छे से, तो वहाँ से भी आपका यहाँ पे चांसेस बढ़ेंगे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक्स पहले प्रेफर करो और उसको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करो एंड कवर करो। ठीक है, एनसीईआरटी करने के बाद आप करंट अफेयर का भी मैंने बता दिया, करंट अफेयर आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई सब्जेक्ट में, तो बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स की अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्या वीडियोस यूट्यूब पे फ्री, आप वो टॉपिक वहाँ से टॉपिक वाइज कवर कर लो, क्या प्रॉब्लम है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम नहीं आता है, आप यूट्यूब पे डालो सोलर सिस्टम कम्प्लीटली, कोई भी टीचर का देख लो उठा करके, सोलर सिस्टम कंप्लीट, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लो आप और थोड़ा सा मॉक टेस्ट दे लो चैप्टर वाइज उस पर, बस हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे हम करके अपना सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और तो ये तो हो गया कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, कंप्लीट कर लिया आपने, सिलेबस देख लिया, फिर कंप्लीट कर लिया, उसके साथ ही साथ पहले आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देखते रहना है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि आप पढ़ाई तो करो लेकिन साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से क्या फायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि फैक्ट्स तो पूछता है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी पूछता है, लेकिन एसएससी की तरह नहीं कि सीधा वन लाइनर क्वेश्चन कम ही पूछता है वन लाइनर। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट दोनों मिक्सड होते हैं, तो इसके लिए हमको करंट अफेयर तो साथ में चलता रहता है, कॉन्सेप्ट हमको अपना एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है और थोड़ा बहुत फैक्ट्स हमको करंट अफेयर की वीडियो अगर आप देखते हो तो वहाँ से भी आप अपना कवर कर सकते हो। तो ये रहा पूरी तरीके से, मैंने आपको बता दिया क्या कैसे करना है। तीन तीन फंडे मैं वही फिर से कहूँगा, ये तो मैंने डिटेल में आपको बताया और सब चीज़ें, लेकिन 3 फंडे वही आपको भूलना नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस एंड मॉक टेस्ट, इतना आप रेगुलरली फॉलो करते हो 3-4 महीने अगर, तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सीडीएस तो आप वैसे भी कर लोगे। ठीक है, हालांकि इतना आसान नहीं होता है जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आसान नहीं होता इतना, बट करोगे अगर आप इतना तो डेफिनेटली कर लोगे। ओके, ठीक है, तो चलिए हम मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।